हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड फैक्टर जो हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता था। फर्स्ट हमने पढ़ा था पर्सनल फैक्टर्स, वो हमने प्रीवियस वीडियो में सारे डिटेल में एक्सप्लेन करे थे। तो सेकंड हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर। कहते जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो लार्ज एक्सटेंट में इन्फ्लुएंस होता है या फिर अफेक्ट होता है किसके द्वारा? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के द्वारा। और फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को। तो उसमें से अब मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स के हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब पॉइंट्स। तो सबसे पहला है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब कहते जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेवल होता है वो भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि कितनी किसको एम्प्लॉयमेंट मिली है। इफ़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लेस, अगर तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, इतनी कम होंगी, तो इंडिविजुअल हैव टू स्टिक इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना पड़ेगा, चाहे उसको वहाँ से जॉब सेटिस्फेक्शन मिले चाहे ना मिले, तो उसको उसी जॉब में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत लेस हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ जॉब वाली ज़्यादा होंगी तो टर्नओवर मोर, सैलरी ज़्यादा होगी तो दे विल चेंज देयर जॉब्स। तो लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी जॉब्स को चेंज करते रहेंगे जब तक उनको एक आइडियल जॉब नहीं मिल जाती। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट लेवल जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सेकंड है हमारे पास वेज रेट। अब कहते हैं जो मेजर कंसिडरेशन ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ हिज वेजेस। कोई भी एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस होगा या उसका बिहेवियर किससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा? उसके वेज रेट से। उसको कितने वेजेस मिलते हैं। दो जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, बट एक जो पर्सन है वो मनी के टर्म्स में ज़्यादा देखता है तो ही वो क्या करता है, इज़ द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिसीजन। तो यही उसका फैक्टर है जो उसके डिसीजन को अफेक्ट करेगा कि उसने उसमें रहना है जॉब में, नहीं रहना। उसको वेजेस कितने मिलेंगे। अगर उसको ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है तो वो उसी जॉब में रहेगा। अगर उसका वेज रेट कम है तो वो उसको अपनी जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब में चला जाएगा। अब है हमारे पास जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब ये क्या है? कहते एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट कंपनीज। उन्होंने अब यही बोला ना कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं किसमें, पब्लिक सर्विसेज में और गवर्नमेंट कंपनीज में, आर नॉट अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक साइकिल्स। तो वो इकोनॉमिक साइकिल से अफेक्ट नहीं होते, तो उसमें कोई ले ऑफ रिट्रेंचमेंट्स भी नहीं होते। अब है ऑब्वियसली बात है, पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें इकोनॉमिक साइकिल बूम, रिसेशन, डिप्रेशन आया, उनको क्या, ये तो प्राइवेट कंपनीज में फ़र्क पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट कंपनीज में हम लगे हुए हैं वहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ना ही कोई ले ऑफ होएगा, ना ही कोई रिट्रेंचमेंट, मीन्स कोई बाहर नहीं निकालेंगे कंपनी से लोगों को। अगर एम्प्लॉयज़ वर्किंग करें पब्लिक की जगह प्राइवेट सेक्टर्स में और वो अफेक्ट होते हैं इकोनॉमिक साइकिल से, तो वहाँ पे ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट्स में ऑप्शन होते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जितना पैसा तो नहीं होता। अगर इकोनॉमिक साइकिल्स आए, उनका बिजनेस अफेक्ट हुआ तो वो लोगों को निकाल देंगे। अब हमारा सेकंड मेन पॉइंट आता है सोशियो कल्चर फैक्टर्स। अब कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट है जो एक इंडिविजुअल का, उसमें उसके रिलेशनशिप्स आते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसके पीयर्स जो सहयोगी होते हैं उसके साथ काम करने वाली वो, सुपरवाइजर्स हो गए, कलीग्स हो गए और सबॉर्डिनेट्स। ये सारा सोशल इन्वायरमेंट में आता है इंडिविजुअल के, और ये सब लोग उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और हर एक इंडिविजुअल की अपनी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं और बैकग्राउंड होती हैं जो कि उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने में हेल्प करती हैं। फिर आते हैं हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कंट्री का वो भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, बट थ्रू सेवरल अदर फैक्टर्स के थ्रू। जैसे कहते इन पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री, अब एक वो कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिक्स स्टेबल रहता है, बदलता नहीं है, तो वहाँ पे स्टेडी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पूरा कांस्टेंट रहेगा, ना कोई चेंज आएगा, स्टेडी लेवल पे रहेगा और हाई लेवल पे लोग कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ एक वो कंट्री जो पॉलिटिकली इनस्टेबल है, जहाँ पे पॉलिटिक्स पार्टी बदलती रहती हैं और उनकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बदलते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं अच्छी होती और कैपिटल लेवल है जो इन्वेस्टमेंट का वो भी क्या होता है, कम।
फिर है लीगल इन्वायरमेंट। कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट कंट्री का वो भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली अगर एनफोर्स्ड होते हैं लीगल सिस्टम में तो अच्छा होता है। अब रूल्स रेगुलेशंस आर इक्वली अप्लाइड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस इक्वली अप्लाइड हैं। एग्जाम्पल दी उन्होंने, जैसे मर्डर इज़ अ क्राइम which is illegal and punishable by law and applies to all people within the system। अब ये है ही, कहते मर्डर है, किसी ने मर्डर कमिट किया तो उसको क्राइम माना गया है जो कि इलीगल और पनिशेबल है लॉ के द्वारा। तो ये चीज़ सारी कंट्री के सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगी।